किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले नेपानगर में शुक्रवार को जागृत आदिवासी दलित संगठन और जैस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। आदिवासियों का कहना है कि हमारी फसलों का भाव कम है, किसानों की कमाई 2 गुना करने का वादा अब भी अधूरा है। पिछले 9 सालों में 1,09,74 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो तो क्या करे, कर्ज का बोझ कम हो, इसलिए सरकार के कृषि आयोग ने सिफारिश की थी कि फसलों का दाम किसानों को होने वाले खर्चे का 1.5 गुना होना चाहिए। 2014 में चुनाव के पहले किसानों को फसलों की लागत का 1.5 गुना भाव देने का वादा किया था। आखिर में तहसीलदार एर्गो सिंह गनावा को ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से रैली निकाली। रैली पूरे शहर में घूमी। इसके बाद स्थानीय अंबेडकर चौराहे पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आदिवासियों नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए कि 2016 में वादा किया था कि 5 साल में किसानों की कमाई 2 गुनी हो जाएगी। फसलों का दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन खेती में खर्च बढ़ता जा रहा है। खाद, बीज, दवाइयों का दाम 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। आदिवासियों ने कहा कि सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, इसलिए हम भी किसान हैं और अन्य किसानों का समर्थन करते हैं। जो रैली निकाली गई वो किस विषय में निकाली गई? आज रैली निकल रहे हैं अपना आदिवासी मानसों का जे दाढ़ की नहीं जोड़ रही, दाढ़ की जोड़े थी 200 रुपये दाढ़ आमका जे पुरतनी पूरा काय करें खुश जामो। आज गाँव में रोजगार रहे थी 200 रुपये दाढ़। आज महाराष्ट्र गुजरात में जाए रहे अपना मानसी कहाँ जाए रहे आगे में जाए रहे अपना खेतों में काम करे दाढ़ की करे थी दाढ़ की बराबर नहीं जोड़ रही। आज और आदिवासी गाँव में रोजगार धरती पर निकलने का हमारे दाढ़ की कोने जैसा काटा करे नहीं करे। आज रोजगार नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, आज अपना गाँव में स्कूल नहीं हो, अपना पढ़ाई में भी मर रहा है, जाति में भी मर रहा है, भाव में भी मर रहा है। आज अपन किसानी मान से सेवा करना चाहते हैं कहा कि अपना जो दिखाई दे जे सरकार ना कोई गुलामी छे उनी गुलामी का जे अपन से मानना सब जागृत आज जो रैली जो निकाली है, जो देश भर में किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसान के अधिकार के बारे में, किसान के से जो वायदा किया है सरकार ने, उस वायदों को लेकर सरकार जो किसानों को ललवा देकर धोखा दिया है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग किसान और मजदूर का मुद्दा उठा रहे हैं और देश भर में आंदोलन हो रहा है। तो हमारा जागृत आदिवासी दलित संगठन जो बुरहानपुर जिला में जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में सहमत है और जो किसानों को बोला था कि 1.5 गुना भाव हम कानून बनाएंगे, लेकिन वो वादा किया, लेकिन सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया है। फिर से हमारे भाई लोग किसान वापस उतर आए हैं मैदान में, वो लड़ रहे हैं, तो हम उनके समर्थन में हम भी लड़ेंगे। हम भी लोग भी किसान हैं, हमारा भी वही अधिकार है, देश भर के किसानों का वो अधिकार है। किसान तो देश का मतलब रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा सरकार, तो फिर किसकी आवाज़ सुनेगा? इसलिए हम लोग जोर शोर से हम आगे इस मुद्दे को उठाएंगे और भी लड़ेंगे, क्योंकि एक ही मुद्दा, एक ही आवाज़ में पिछले बार में जो किसान ने आंदोलन किया था, एक ही वायदा करके उठाया था सरकार ने कि हम 1.5 गुना भाव जो MSP का भाव लागू करेंगे, उसका कानून बनाएंगे। किसान का जो लागत से 1.5 गुना भाव, उसका हम कानून बनाएंगे। और किसान आयोग का जो वादा है, सरकार का ये आंकड़ा है कि हम लोग सरकार ने ये आंकड़ा दिया था कि जो रैली निकाली गई वो किस विषय से निकाली गई? देश भर में दुनिया देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं ताकि किसान को 2 गुना MSP लाभ नहीं मिल रही है। हम राज्य कर, लेकिन हम यहाँ पे नेपाल क्षेत्र में कर रहे हैं। हर एक किसान मजदूरों के साथ लूट हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हर एक मुद्दे किसानों को दबाते जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। और लोगों को कितने भी इस क्षेत्र में रहने वाले बुरहानपुर जिले में 13 दिसंबर 2005 से सतत खेती करते चले आ रहे हैं, उन्हें आज भी कोई वन अधिकार पट्टा नहीं दिया जा रहा। उनमें जितने भी दावे अभी सत्यापन हुए, ग्राम सभा हो गए, दावे जमा कर दिए, लेकिन उन्हें गलत टिप्पणी के साथ दावे को अपात्र किया जा रहा है। 2005 का वो परिचय पत्र देखे हैं, लेकिन कानून में ऐसा कोई लिखा नहीं है। जिनके पास 13 दिसंबर 2005 से सतत मापदंड से खेती करें, उन्हें पट्टा देने का कानून में, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। झूठा
कुछ टिप के दावे को अपात्र करे थे, ऐसा हो रहा है। तो हम शासन को प्रशासन को ये कहते हैं कि आदिवासियों के साथ ऐसा खिलवाड़ न किया जाए। इस देश के मालिक होने के नाते आदिवासियों को नियम के अनुसार अधिकार पत्र देने की करें। भाई साहब, आज जो रैली निकाली गई है, किस मामले में निकाली गई है रैली? आज जो हमने जो रैली निकाली है, जागृत आदिवासी दलित संगठन और जैस के दोनों संयुक्त रूप से निकाली गई है। जो आज हमारे जो किसान है, जो दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, जो पिछली बार 1 साल से समय तक आंदोलन किया था, वो हमारे जो सरकार ने जो वादा किया था कि आपकी मांगे हम मान लेंगे, कारण था जो आंदोलन वापस ले लिया था किसानों, वो हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हमारे जो गरीब किसान है, जो यहाँ पे आदिवासी किसान, वो दिल्ली में नहीं जा पा रहे क्योंकि संसाधन उनके पास नहीं है। जो हम दिल्ली नहीं जा सकते, कम से कम अपने अपने क्षेत्र में, अपने रामपुर, अपने जिले में, अपने तहसील स्तर पर रह के हम उनका समर्थन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर किसानों के समर्थन में आए हैं। उसमें कुछ हमारे अपने मुद्दे भी, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हम उनको लेकर भी आए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? किसानों को उनका उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। जैसे मोदी सरकार ने वादा किया था कि आपको किसानों की डबल इनकम हो जाएगी, 1.5 गुना रेट मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। जो किसानों को जो खाद है, बीज है, उनका महंगे बीज लेना पड़ रहा है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए। इसमें दूसरा मुद्दा हमारा शिक्षा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण दूसरा मुद्दा था। ये सारे मुद्दे को लेकर हम यहाँ आए। आपका शुभ नाम? मैं बिलो सिंह जमरा, नेपानगर बाकी। आज जो रैली निकाली गई है, किन मुद्दों को लेकर रैली निकाली गई है? आज जो रैली जो निकाली है, जो देश भर में किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसान के अधिकार के बारे में, किसान के से जो वायदा किया है सरकार ने, उस वायदों को लेकर सरकार जो किसानों को लालवा देकर धोखा दिया है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग किसान और मजदूर का मुद्दा उठा रहे हैं और देश भर में आंदोलन हो रहा है। तो हमारा जागृत आदिवासी दलित संगठन जो रामपुर जिला में जो आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में सहमत है। और जो किसानों को बोला था कि 1.5 गुना भाव हम कानून बनाएंगे, लेकिन वो वादा किया, लेकिन सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया है। फिर से हमारे भाई लोग किसान वापस उतर आए हैं मैदान में, वो लड़ रहे हैं। तो हम उनके समर्थन में हम भी लड़ेंगे। हम भी लोग भी किसान हैं, हमारा भी वही अधिकार है। देश भर के किसानों का वो अधिकार है। किसान तो देश का मतलब रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान की आवाज को नहीं सुना जाएगा सरकार, तो फिर किसकी आवाज सुनेगा? इसलिए हम लोग जोर शोर से हम आगे इस मुद्दे को उठाएंगे और भी लड़ेंगे, क्योंकि एक ही मुद्दा, एक ही